जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूपिक ट्रेड एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.0 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 1 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। फिर भी कई लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। इस एप्लीकेशन में क्या होता है, आप भाई साहब ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ना यहाँ पे 10,000 रुपए का एक डेमो अकाउंट दे दिया जाता है, जहां पे कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आप अप पे क्लिक करोगे, ठीक है, जिसको हम कॉल कहते हैं ट्रेडिंग की भाषा में। एंड अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप यहाँ पे भाई साहब डाउन पे क्लिक करोगे, जिसको हम भाई ट्रेडिंग की भाषा में पुट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कहेंगे। अब होता क्या है भाई, देखो मैं ना आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना आपको जो 10,000 रुपए का डेमो अकाउंट मिलता है ना, तो यहाँ पे आपको 5 सेकंड का टाइम सिलेक्ट देखने को मिलता है, उससे ज्यादा भी कर सकते हो वैसे आप। तो इसको बाइनरी ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये दिखाते हैं कि आप ना यहाँ पे 5 सेकंड के अंतर्गत इतना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे 10,000 का अकाउंट है, यहाँ पे मैंने 20 रुपए लगाया आपके सामने, ठीक है। 5 सेकंड के अंतर्गत यहाँ पे दे सकते हो भाई, मेरे को 17 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आपके सामने है, ठीक है। डेमो अकाउंट में, रियल नहीं है ये, डेमो अकाउंट में प्रॉफिट हो गया। अब मैंने फिर से लगा के देखे, 5 सेकंड के अंतर्गत भाई 17 रुपए का और प्रॉफिट हो गया। तो 10 सेकंड में मैंने 34 रुपए ऐसे कर लिए। मतलब आपको ऐसा लग रहा कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। फिर होता क्या है, कई लोग यहाँ पे ना अपने रियल पैसे लगा देते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि आप 100 रुपए डिपॉजिट कर दो इस प्रकार से, और कई लोग यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, कई लोगों को ना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि फिर वो डेमो अकाउंट में ट्रेड नहीं करते ना, रियल के अकाउंट में ट्रेड करते हैं। मान लो भाई किसी ने 100 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट करे, उसके बाद किसी के 1000 बन गए, 10,000 बन गए, जितने बन गए। लेकिन भाई साहब जब वो विड्रॉ करने जाता है ना, तो उसके पैसे यहाँ से विड्रॉ नहीं होते। एक नहीं, कई सारे लोगों ने रिव्यूज में बता रखा है ये इस एप्लीकेशन का पहला इशू, ठीक है। ये तो विड्रॉल का इशू है। लेकिन जब आप यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हो ना, तो कई लोगों ने डिपॉजिट पे भी इशू बता रखा है। जब यहाँ पे पैसे लोग डिपॉजिट करते हैं, तो भाई दिखाता तो है कि आपके पैसे डिपॉजिट हो गए, लेकिन वॉलेट में शो ही नहीं होते। तो ये है इस एप्लीकेशन के दो इशू। लेकिन ये तो केवल एप्लीकेशन के इशू है। लेकिन अब मैं आपको रियल इशू बताता हूँ। वो क्या है कि भाई ये जो रूबी ट्रेड एप्लीकेशन है, ये प्रमोट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको ओटीसी के प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे भाई, यूएसए के, कनाडा के, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन भाई साहब इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। और मैं फिर से आपको कह देता हूँ, इंडिया में अभी भी भाई साहब फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए कहीं पाए जाते हो ना, तो आपके ऊपर भाई लीगल केस भी हो सकती है, इवन आपको जेल भी हो सकती है। बार बार कहता हूँ, कई लोग विश्वास नहीं करते, तो भाई साहब ये आर्टिकल भी पढ़ लेना, ठीक है। और साथ में आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो रूबी ट्रेड एप्लीकेशन है ना, इसको तो आरबीआई ने बता रखा है कि हमारा इससे कोई नाता नहीं है भाई। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, आपका पैसा डूब जाता है, विड्रॉल नहीं मिलता, तो भाई हमने तो इनको बैन की लिस्ट में डाल रखा है, जैसे कि देख सकते हो। तो भाई आरबीआई ने तो सीधा बता दिया, अगर आपका पैसा यहाँ पे अटकता है, कुछ भी होता है, तो हमने तो इसको बैन कर रखा है, अनऑथोराइज्ड मान रखा है भाई। हमारे लिए ये कोई लीगल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या ऐसा है, तो भाई इस एप्लीकेशन की इतनी ज्यादा रेटिंग कैसे है, 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड कैसे है, और साथ में प्ले स्टोर ने इसको इंप्रूव कैसे कर रखा है, मतलब अप्रूव कैसे कर रखा है। तो भाई देखो, इसका मेन एक ही रीजन है। ये करते क्या है, एक छोटा सा भाई साहब टापू है सेंट विंसेंट करके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये टापू का नाम आपने शायद ही सुना होगा अपने जीवन में। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भाई साहब लीगल कंसल्टेंसी करा देते हैं कि भाई हम तो पूरी लीगल एप्लीकेशन है, और फिर प्ले स्टोर में सबमिट कर देते हैं। प्ले स्टोर पूरा चेक करता है, कहता है हाँ भाई तो लीगल है। क्योंकि ये जो छोटा सा टापू है ना, ये कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें टैक्स दे देना, हम आपको पूरा भाई कंसल्टेंसी आपकी बना के लीगल हम आपको अप्रूव करा देंगे। तो वहां से अप्रूवल ले लेते हैं। लेकिन इंडिया में भाई साहब बात आती है, मान लो आपने यहाँ पे अपने पैसे डिपॉजिट करे, बाद में विड्रॉल करने गए, विड्रॉल नहीं हुआ भाई, गवर्नमेंट के द्वारा आपको पहली बात कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और मान लो अगर आपको यहाँ से विड्रॉल मिल भी गया, वैसे तो विड्रॉल मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको विड्रॉल मिल भी गया ना, तो भाई मान लो अगर आपको विड्रॉल था 1 लाख का, 50,000 का, तो भाई फिर आपको गवर्नमेंट पूछेगी भाई साहब फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में लीगल नहीं है, तो आप ये प्रॉफिट कैसे कर रहे हो इतना। तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है अगर आप ये सब एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है, तो भाई काफी सारे लोग के ऐसे बैंक अकाउंट फ्रीज भी हुए हैं। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। तो भाई साहब देखो, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी भी लीगल नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं भाई, इसको तो ये क्रिएटर, ये कंटेंट क्रिएटर प्रमोट करता है। भाई देखो, जब आपके ऊपर कुछ आएगा ना, तो वो क्रिएटर आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, वो पैसा कमाएगा, निकल लेगा, ठीक है। दिक्कत आपको हो सकती है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से आप दूर रहिए। इवन भाई हमारे आरबीआई ने भी इनको अनऑथोराइज्ड वाली लिस्ट में डाल रखा है। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि वो होता क्या है ना, लोग इंस्टेंट प्रॉफिट के चक्कर में सोचते हैं कि भाई मेरा 5 सेकंड में इतना ही हो जाएगा, हो जाएगा। भाई देखो, अगर कोई स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसको भी प्रॉफिट करने में बहुत समय लग जाता है, पूरा एनालाइज करना पड़ता है, कैंडल स्टिक को भाई फंडामेंटल समझने पड़ते हैं। इतनी आसान ट्रेडिंग होती तो भाई साहब काफी लोग करोड़ोंपति हो जाते। बाकी दोस्तों, मेरा कर्तव्य था आपको बताने का, मैंने आपको बता दिया। बाकी हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, तो मैंने आपको बता दिया इस एप्लीकेशन का रिव्यू करके कि ये रियल है या फेक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। तो मिलते फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।